कि वो है दूसरी चीज दिख रहा है प्लेट। आया तो सामने प्लेट है, 40 साल प्लेट दिखा कुछ न कुछ वहाँ है, कोई न कोई चीज आधार है। तो प्रत्येक व्यक्ति ने तो सभी नहीं करने, कोई न कोई आधार सबके पास रहता है, जितना ही दिखाते हैं। अब ज्ञानी इतना व्यवहार करते हुए भी जो है कैसे बचा रहता है, तो उसके पास भी कोई न कोई आधार है, बिना आधार के नहीं बचेगा, कुछ न कुछ उसके पास भी आधार है। और उस आधार में साधक को सावधान होना चाहिए। जो ज्ञानी के पास आधार है उसमें साधक को सावधान होना चाहिए। प्रबुद्ध सर्वदा तिष्ठेत् ज्ञानी नालोच्य गोचरम् एकत्रारोपयेत् सर्वम् ततोऽन्येन न पीड्यते। कहते ज्ञानी के पास यही, वो हमेशा जो ज्ञ की तरफ जाता है ना, तो उसको ज्ञान रूप कर देता है। हम तो क्या होता है कि हम लोग जब नेत्र से किसी चीज को देखते हैं तो ये रूप करके उसको ग्रहण करते हैं, और उसको ज्ञान रूप करके अंदर कर देता है। वो क्या करता है, उसको ज्ञान रूप कर देता है, ये रूप नहीं रहने देता। और वह जो है इस बात का उसको अभ्यास रहता है कि एक व्यक्ति समुद्र में ज्ञान रूपी लहर चल रही है बस। तो वो सभी क्या होता है कि ये ज्ञान रूप होकर के एक व्यक्ति समुद्र में पहुंच जाता है, और वही उसका स्वरूप है। प्रक्रिया क्या इसमें होती है कि यही उसकी जो है कला है, ये कला यही है उसकी, कि वो प्रमेय में कभी टिकता ही नहीं। तो प्रमेय को वो जो है ये जो ज्ञेय को ज्ञान रूप कर देता है। अब ज्ञान रूप कर देगा वो, और ज्ञान क्या हो जाएगा फिर, तो ज्ञान एक व्यक्ति समुद्र हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या है कि वो प्रमेय में न टिक करके प्रमाता में चला आता है, तो प्रमेय को प्रमाता रूप बना देता है। इसको विचार से मैं कह रहा था कि वो विचार जो है ना वो यही है। ये विचार करके देखिए कि ये जो बट दिख रहा है, तो बट आपको दिख रहा है, तो ये बट के आधार पर बटक ज्ञान है कि बटक ज्ञान के आधार पर बट? बाहर से तो मालूम होता है कि बट है इसलिए बटक ज्ञान, पर ऐसा नहीं। बटक ज्ञान के आधार पर ही बट खड़ा है। क्यों कि बटक ज्ञान को आप नष्ट कर दीजिए, बट के सत्ता में क्या प्रमाण है? अब बट को नष्ट कर दीजिए, बटक ज्ञान को रखिए। बट को नष्ट कर दीजिए, बटक ज्ञान को रखिए। बट के नष्ट होने से बटक ज्ञान नहीं नष्ट होगा, बटक ज्ञान को नष्ट कर दीजिए तो बट नष्ट हो गया। बट के नष्ट होने पर बटक ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, पर बट के जो बटक ज्ञान नष्ट कर दीजिए तो बट के सत्ता में कोई प्रमाण। एक तो ये प्रक्रिया इधर की, उधर से देखिए सृष्टि के आदि में कहां से चला है? यथा पूर्वम अकल्पयत विधाता, तो ज्ञान से ये सृष्टि आई है कि सृष्टि से ज्ञान है? पहले की सृष्टि का तो प्रतिबिंब ये नहीं समझता उसमें है ना भाई, पहले की सृष्टि का पर फिर वही बात होगी, फिर वही आप चले गए। हम यहाँ देखते हैं, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, गीता प्रेस में जब किसी भगवान की कोई मूर्ति बनानी होती थी, चित्र बनाना होता था, तो कलाकार को हनुमान प्रसाद जी पोद्दारी बैठाते थे और श्लोक समझाते, क्योंकि पुराण में तो श्लोक लिखा है
चित्र तो नहीं बना है ना। हाँ, और श्लोक जो है वह सुनाते थे, श्लोक सुना करके उसका अर्थ समझाते थे, तो उसको मूर्ति अंदर दिखती थी। तब उसके वो शब्द से क्या होता था उसके अंदर, तब बहुत विषय में जो है वह पूछता था, ये तो नहीं बनता, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। तो जैसा उसके अंदर बन जाता था फिर वो कागज पर वैसा खींच देता था, और वही जो है आपको जो है वो कल्याण में छप करके आ जाता था। यहाँ हमने देखा, यहाँ पर जो है वो दक्षिण से कारीगर आए, अन्नपूर्णा, तो ब्रह्मानंद जी बताते थे। अब वो भाषा भी नहीं समझे तो उनको ऐसे ऐसे समझाते थे, ऐसा ऐसा। अब वो प्रत्येक की हाथ जब वो ठीक समझ लेता, हाथ अंगुली सब समझ लेगा ना, तो समझ ले गया तो ज्ञान कहाँ हो गया, उसके अंदर हो गया। क्या उसके अंदर ज्ञान हुआ, कहाँ वो बना दिया, बना करके क्या करें। तो देखिए अंदर जो है वह ज्ञान रूप में आया, फिर बाहर के रूप में आ गया। ज्ञान रूप में नहीं आवे तो चित्रकार बाहर रूप में, ज्ञान रूप में आए बिना नहीं कर सकते। बताना पड़ा, पर कोई मूर्ति तो नहीं थी। शब्द से बताया तो अपने अंदर जो ज्ञान है उसी को तो शब्द रूप में हमने कहा। आप विचार करके देखिए भाई, हमने बताया तो हमारे अंदर कोई उसके विषय में ज्ञान है, उस ज्ञान को हमने शब्द रूप में बता दिया। अब उसके अंदर ज्ञान आ गया तो उसमें वो बनाने की शक्ति है। हाँ, वो दिन बनता। तो ये ध्यान इसमें है कि जितना भी जो है वह ये प्रमेय है, जितना भी ये हम लोगों को ठोस दिखाई देता है, इसको आप विचार करके देखिए तो ठोस ये नहीं है, ये ज्ञान रूप। अब ये ज्ञान रूप ये जो है घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान इत्यादि ज्ञान रूप है। अब इस ज्ञान को एक गिफ्ट समुद्र की लहर के रूप में अनुभव करिए, और वही गिफ्ट स्वरूप जो है वह आपको पहचान है, वही स्वरूप। तो इसी को लेकर के कहते हैं प्रबुद्ध सर्वदा तिष्ठे। प्रबुद्ध जो है वह सर्वदा जो है वह कैसा रहता है, ज्ञानी नालोच्य गोचरम एकत्र रूपयित सर्वम। वो क्या कहता, ज्ञानी न गोचरम माने ज्ञेयम, उसको ज्ञान से परिच्छिन्न कर देता, ज्ञान रूप कर देता, और उस ज्ञानों को एक जो है वह व्यक्त समुद्र में आरोपित कर देता। यही उसके पास एक कला है और कोई नहीं कला है। इसलिए वो एक ही जगह पहुंचता है। सभी जो है जितने भी किए हैं इनको लेकर के एक ही जगह पहुंचता है, दो जगह कहीं मिलती नहीं। जैसे मैं दृष्टांत बहुत बार देता हूँ कि पर्दे में आप केंद्रित हो जाइए तो सभी चित्रों से आप कहाँ पहुंचेंगे। सभी चित्रों का एक ही ज्ञान होगा, दो ज्ञान तो नहीं होगा। पर्दे तक यदि आप पहुंचने में आपकी बुद्धि समर्थ है तो सभी चित्रों का एक ही ज्ञान होगा, दो ज्ञान नहीं होगा। जो भेद ज्ञान दिखेगा वो भी पर्दा रूप करके दिखेगा। जो चित्रों का भेदक ज्ञान दिखेगा वो पर्दा रूप करके दिखेगा, एक रूप करके। ये कला है उसकी। तो एकत्रारोपयत सर्वं ततो अन्येन न पीड्यते। इसलिए दूसरे से वो पीड़ित नहीं होता, कहीं विक्षेप उसको। कोई रहे तो पीड़ा दे ना, कोई वस्तु हो तो पीड़ा दे, वो वस्तु तो रहती नहीं तो कहाँ से पीड़ा दे। प्रबुद्धो अशक्तित शक्ति ही सर्वकालम तिष्ठे। कैसे? ज्ञानेन आलोच्य गोचरम ज्ञेयम परिच्छिद्य। ये साधक के लिए उपदेश होगा। ज्ञानेन गोचरम माने ज्ञेयम परिच्छिद्य तिष्ठे एवं एकत्र तत्व सद्भावे विद्यात्मकी आरोपित सत्ता। तो सारे ज्ञान लहरी को एक जगह जो है एक तत्व में जाकर के विलीन कर देते। ततो अन्येन वक्ष्यमाणेन कला समूहेन न पीड्यते।
तो आगे जाहिर आगे आगे कला समूह का वर्णन आएगा कि अज्ञानी को क्या होता है। वो भेद में टिक जाता है तो फिर कला शक्तियां जो हैं वो घोरा घोरा जो है वो ये सारी की सारी शक्तियां उसको पकड़ लेती हैं। ये शक्तियां पकड़ लेती हैं, ये शक्तियां पकड़ लेती है तो वो जो है उनका भोग्य बन जाता है, तो काम क्रोध इत्यादि से व्याप्त हो जाता है। इसको नहीं पकड़ पाती। ये इसको तो सब शब्दों का एक अर्थ है, पकड़ेगे कहां से? तो भेद शक्तियां हैं और इसके यहाँ सभी शब्दों का एक अर्थ होता है, फिर पकड़ेगी कैसे? फिर पकड़ नहीं पाती है। ये आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ये विचार चल रहा था कि जो कि इसमें सावधान रहता है, प्रबुद्ध सर्वदा तिष्ठेत ज्ञाने नालोच्य गोचरम्। प्रबुद्ध जो है उसका ज्ञान है, तो ज्ञान से क्या होता है कि जो भी भेद करके विषय दर्शन हो रहा है उसको शुद्ध रूप से जो है गृहीत कर ले। तो जब आत्मसात कर लेगा एकत्रारोपय, यानी सभी जो स्थूल विषय है इसको ज्ञान रूप से, और ज्ञान एक व्यक्त समुद्र की लहर है इस रूप में, तो एक जगह सभी को आरोपित कर। इसलिए क्या होता है कि जो दूसरी जो है शक्तियां हैं, पशु शक्तियां हैं, वो जो है उसको विचलित नहीं कर पाती। अब वही जो पशु को कैसे करती हैं शक्तियां वो विचलित, तो ये बात, ये तो हो गया कि जो है जागरूक योगियों की, तो दूसरा उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकेगा। अब वो जो है कौन पीड़ा पहुंचाता है और किसको पीड़ा पहुंचाता है, कौन विक्षेप उत्पन्न करता है और किसको विक्षेप उत्पन्न करता है। तथा शब्द राशि समुत्थस्य शक्ति वर्गस्य भोग्यताम् कला विलुप्त विभव गतस्सन् स पशुस्मृतः। स पशुस्मृतः, वो पशु, कौन पशु है? शब्द राशि समुत्थस्य शक्ति वर्गस्य भोग्यताम् गतः। ये जो है सारी चीजें किस पर होती हैं कि ये शब्द राशि, अकार से चकार पर्यंत ये मात्रिका, ये शक्ति, इसी से बनेगा शब्द, और शब्द में घोरा घोरा विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रविष्ट की हैं। अब शब्द राशि जो है, इससे शब्द राशि जो वाक्य है इससे समुत्थित होगा जो है वह शक्ति वर्ग। अब वो शक्ति वर्ग जो समुत्थित है उसकी भोग्यतान दतः। बस हमने शब्द सुना और उसी शक्ति की उसमें शक्ति जो है घोरा शक्ति है, तो झट जो है वह शब्द हमारे चित्त में आया। अब शब्द का जो अर्थ चित्त में आया उसी के अनुसार हमको काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि उत्पन्न हो गए। अब अपने स्वरूप में हम नहीं रहे। अब साथ है बस एक शब्द आया कान में, अब उसमें जिस प्रकार की शक्ति है उसने आपको मूर्ख बना दिया। अब उसके भोग क्या पर गए, अब कहाँ भोग करे। अब वो शक्ति ने जैसा चाहा वैसा उधर पी दिया, आपको ठीक हो रहा है।
और क्या होना चाहिए? ये उसमें बैठी हुई जो शक्ति है उसने घुमा दिया आपको। अब आप भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए। अब भूल गए, अब वो जैसा जैसी जो है वह शक्ति घुमाए वैसे वैसे आप जो है वह नाचने लगे। क्रोधाविष्ट हो गए, कामाविष्ट हो गए, गुहाविष्ट हो गए। वो शब्द जो है वह बड़ी विलक्षण है। तो वो सारा का सारा आपका वैभव जो है वो लुप्त हो गया। कहते ये पशु प्रमाता, ये पशु प्रमाता, पति प्रमाता नहीं है। तो उसको अधीन करके अपने स्वरूप में जो कहते हैं स्थित है, ऐसा नहीं है। ये तो पशु प्रमाता तो शक्ति के अधीन हो गया। अधीन हो गया तो जैसा जैसा उसने घुमाया वैसा वैसा हम घूम रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मी इत्यादि जो शक्तियां हैं, ये पहले आया था ना, शिव सूत्र में भी आया था कि मातृका ही जो है इनका स्थान है, इसी में रहेंगे। वहां पर योनि वर्ग कला शरीरम है, वो कला उसका शरीर है, अशिक्षा पर्यंत यही शरीर है। और इसी शरीर में बैठ करके वो काम करती है, इसी वर्ण में बैठ करके वो शक्तियां काम करती है। और वो काम करती हैं तो जैसी जैसी जो है वो शक्ति बैठी है, एक शब्द बोल दिया झगड़ा हो गया, एक शब्द बोल दिया तो जो है मिलाप हो गया। तो जैसी जैसी शक्ति बैठी है वैसा वैसा आपको घुमा रही है। अब उसमें क्या हो गया आपका कि आपका जो वैभव था, आप जो है आपने कहा वो तो शक्ति थी और कहा वो जैसा घुमा रहे वैसा आप घूम रहे। आप अपना वैभव भूल गए और भूल करके वैसा व्यवहार कर। इसी को कहा शब्द राशि समुत्कर्ष शब्द वर्गस्य भोग्यताम गता। कैसा हो जाता? कला विलुप्त भी हो। ये जो कला है, ये कला ही शक्ति है। ब्रह्मादि जो है, ब्राह्मी रौद्रिक इत्यादि जो शक्तियां, यही है कला। इनसे विलुप्त हो गया है विभव जिसका। इसका वैभव ये था कि जो है सारी शक्ति इसकी थी, उससे जो है वह विलुप्त हो गया वैभव। ऐसा जो ये जो है वह जीव, ये क्या होता है उसको कहते सब पशु स्मृत, वो पशु कहा गया है। स्वातंत्र इसका वैभव, इसकी स्वतंत्रता गायब हो गई। शब्द राशि, शब्द राशि क्या है? अकारादिक शकारांतः
हविहर शब्द के द्वारा मानस प्रत्यय बनता है, होता है ना। अच्छा, वो शब्द में ही क्या होती है कि ये शक्तियां हैं, ये जो बंधन करने वाली शक्तियां हैं वो शब्द में है। तो ये क्या करती हैं कि जो व्यापक स्वातंत्र तत्व है, अब कोई भी शब्द आप जगत का लेंगे तो एक विशिष्ट जो है वह आकृति बन जाएगी, घट विशिष्ट आकृति बन जाएगी। तो विशिष्ट आकृति बनने से स्वाभाविक जो स्वाभाविक अपना जो है वह स्वरूप है, वो जो व्यस्त रूप है वो व्यस्त रूप ढकता जाएगा। अब उसी जो है इसी शब्द शक्ति के आधार पर जैसा शब्द हम सुनते हैं उसी प्रकार के जो है वह मन में आवेश बनता है, भाव बनता है। अब वो भाव सब हमको क्या करता है, विशिष्ट बना करके केंद्रित करता करता काम क्रोध लोभ इत्यादि में प्रवृत्त कर देता है। हम अपने स्वरूप को जो है वह भूल ही जाते हैं, अंदर से अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। और इस प्रकार ये पशु प्रमाता है, तो पति प्रमाता पर बन गया पशु प्रमाता। यही दोनों में अंतर है। था तो ये शक्तियों का प्रतिभूत, अब हो गया पशु, उसके अधीन हो गया। उसके अधीन हो गया तो फिर जैसा वो जो है वो जैसे शब्द नचावे, जैसे वृत्ति नचाती है ऐसे हम नाचते हैं। अभी की यही समस्या है, जैसा मन कह दे तो वैसा करना पड़ता है। ये जरा भी विचार नहीं होता है कि जो है वह ये मन जो है वह क्या है, मन हमारी शक्ति से चल रहा है कि हम मन की शक्ति से चल रहे हैं। तो सारी चीजें यहाँ आकर के केंद्रित हो जाती हैं। उसी को कहा कि स्वस्वभावात् प्रत्यावित पशु रुच्यते, उसका नाम हो गया पशु। दिया है इसमें घोरा घोरा घोरतरा घोरा, तो 3 प्रकार के मुख्य मानते हैं ना। एक जो है वह भेद उत्पन्न करने वाली, एक अत्यंत जड़ भाव उत्पन्न कर देने वाली, एक अभेद उत्पन्न कर देने वाली। अब उसके बाद देखते हैं कि अब देखिए क्रम से फिर किस प्रकार के मलों से नियंत्रित हो जाता है। परामृत रसापायस तस्य यः प्रत्ययोद्भवः
वो जो आया ना संकल्प, तो क्या होता है कि वह पृथक हो गया अपने से। जब अपने से पृथक हो गया तो फिर जो है अपने प्रभाव से अलग हो गया। तब ये आपका जो स्वातंत्र था, जिस स्वातंत्र पर आपको संकल्प स्फुरित हुआ था, वह स्वातंत्र था, वह स्वातंत्र विलुप्त हो जाता। यहीं से अणुता शुरू हो गई है। अणुता है नहीं, पर अणुता का आरंभ देखिए यहाँ से हो गया। अभी अणुत्व आ गया। अब इसके बाद फिर माइक पर जो है वह माया आ जाएगी। अणुत्व आया, माया आई, फिर कर्म आ आएगा। तो आणोमल और माइक मल और कार्बज मल क्रम से जो है इस प्रकार का बंधन इसको आए। तो यहाँ पर पहले कहते हैं परामृत रसापाय। परामृत रस कौन है? स्वरूप ही। परामृत रस और कौन है? आपका स्वरूप ही जो है परम अमृत है, और कोई अमृत नहीं है, बाहर का कोई अमृत नहीं। वहां से क्या हो गया कि बस वो जो आपका मूल स्वरूप था, वो मूल स्वरूप से आप प्रचित हो गए। यहीं से अणुता शुरू, यही आणुमल है। यानी अपना मूल स्वरूप को भूल जाना। मूल स्वरूप को भूल जाना, यही जो है वह अणुता आ जाएगी। तो परामृत रसापाय है, परामृत रस से अपाय हो गया, उससे जो है प्रकृति हो गई, माने उसकी हो गई विस्मृति। अब जब ये हो गया तब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद फिर संकल्प होगा, स्वरूप विस्मृति, और उसके ऊपर क्या होगा? अब उसके ऊपर सृष्टि। वेदांत में भी क्या? स्वरूप विस्मृति, और उसके ऊपर फिर क्या हो गया? फिर ये शरीर आदि की सृष्टि, क्योंकि शरीर इत्यादि की सृष्टि हो गई। ये हो गए संकल्पात्मक सृष्टि, स्वरूप विस्मृति और संकल्पात्मक सृष्टि। अब जब ये संकल्पात्मक सृष्टि हो गई तो फिर इदम अहम का व्यापार शुरू हो गया। अब भेद आ गया, अब भेद आ गया तो माइक मल आ गया। इसी को कहते हैं कि पहले तो परामृत रसापाय हुआ, रस का अपाय हुआ। परामृत रस है शुरू, उसका अपाय माने उसकी विस्मृति, उससे प्रचिति। यानी उससे प्रचिति माने वहां पर अपनी अहंता जो वहां पर लीन थी, वो अहंता वहां से गायब। तो उसका दूसरी कोटि क्या बनेगी? तसे यह प्रत्ययोद्भव। तब अब जो है वह प्रत्ययोद्भव हो गया। अब उसी के ऊपर प्रत्यय उत्पन्न हो गए, उपाध्यात्मक नाम रूपात्मक प्रत्यय का उद्भव हो गया। अब प्रत्यय का उद्भव हो गया तो आप दृष्टा बन गए, वो दृश्य बन गया। अब जो दृश्य बन गया तो आपने अनुभव किया, अब अनुभव किया तो उसकी स्मृति शुरू हो गई, है ना? आपने उसका अनुभव किया तो अनुभव के बाद क्या होगी? स्मृति होगी। यहीं से शुरू हो जाता है। ध्याय तो विषयान पुंसः, अब उसका ध्यान शुरू हो जाता है। अब ध्यान शुरू हो जाता है तो उसमें हो जाती है प्रीति। संगस्तेषु उपजायते, अब कामना हो गई, फिर कर्म शुरू हो गया। अविद्या काम कर, ये तो अविद्या काम कर्म आया, और क्या अविद्या? ये जो प्रचिति है, स्वरूप से प्रचिति, स्वरूप की जो विस्मृति है। अब ये लोग विस्मृति तो नहीं कहेंगे, क्योंकि स्वरूप की विस्मृति कैसे हो सकती है? और स्वरूप के साथ जो अहंता थी, वो अहंता जो है वहां से जो है वो स्खलित हो गई। बस ये है प्रकृति। और जहां उसको अहंता ने छोड़ा कहाँ इदम हो गया, नहीं तो इदम को खाई थी ना। इन्हें हमेशा ध्यान में रखिए कि एक संकल्प उद्भूत हुआ, आपकी अहंता ठीक जगह है तो संकल्प को आत्मसात किए है, क्योंकि वो संकल्प को सत्ता तो आप में मिल रही है।
वो संकल्प को सत्ता कहाँ मिल रही है? आप में मिल रही है, आपसे बाहर तो हो नहीं सकता वो। तो आप प्रसाद करके रखा है, तो आप सदाशिव दशा में हैं, तो वहां तो सारी जो भी ईंधनता आएगी उसको अहंता खा जाएगी। लेकिन जब जो है परिस्थिति यही है कि जब वो ईदम मालूम होने लगा तो आपका अहम जो है वह केंद्रित हो गया अलग। अब देखिए आड़ो आ गया। अब यहाँ पर आप प्रतीत हो गए मूल स्वभाव से, क्योंकि आपने वो संकल्प को पृथक कर दिया। अब जब पृथक कर दिया तो संकल्प पृथक हो गया। अब वो विषय रूप में दर्शन होने लगा उसका। अब उसको विषय रूप में जब दर्शन होने लगा तब दर्शन होने के बाद फिर उसकी स्मृति होने लगी। अब फिर कामना उत्पन्न हो गई। अब कामना से फिर कर्म उत्पन्न हो गया। और कर्म से फिर अब हम भटक गए। अब वो है स्वरूप, वो जो विषय था वो तो स्वरूपभूत है, स्वरूप से बाहर है ही नहीं। अब एक ही स्वरूप में अब अहमता ही दमता हो गई। अब आप जो है उसी स्वरूप में दौड़ रहे हैं पर स्वरूप को नहीं पा रहे हैं। दौड़ उसी स्वरूप में रहे पर स्वरूप को नहीं पा सकते। अब कैसे पाएंगे? है आपका स्वरूप। अब सारा व्यापार वही हो रहा है पर आप स्वरूप को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि इज्जत खड़ी हो गई। अब आप अहंता भी क्रेडिट हो गए। आप कैसे पकड़ पाएंगे उसको? आपको जो है वह अब उसके पीछे भगते जाइए। 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म जो है उसके पीछे भगते जाए। यही तो हो रहा खेल। तो इसको कहते हैं कि परामृत रसापाय, ये प्रथम स्थिति हो गई। और तस्य परामृत रसापाय हो गया। अब तस्य यह प्रत्योद्भव, अब उससे प्रत्योद्भव हो गया, विषय दर्शन हो गया। अब तेन अस्वतंत्रता एति अपतत हो गया। स्वतंत्र निर्बोधस्य स्वातंत्र्याप्यबोधता। अब जो स्वतंत्रता थी जो है आप में, आपके अंदर जो स्वतंत्रता थी वो गायब हो गई। बोध स्वतंत्र था, वही सृष्टि किया, और बोध का स्वातंत्र की हानि हो गई है।
ये समझ के रखिए कि जैसे विश्व रूप मणि है, अनंत रूपों में अवभाषित होकर के भी वो वैसे के वैसे रहती है। पर्दा अनंत रूपों में अवभाषित होता है पर वैसे का वैसे रहता है, उसमें कोई स्पंदन हुआ क्या? भाई ये स्वभाव में कारण नहीं माना जाता, ये तो स्वभाव है, समझे ना। देखिए संकल्प, मन का संकल्प ने मन अभी कहा है, वो चैतन्य स्वभाव है अनंत रूपों में। जैसे मणि का स्वभाव है लप लप करते रहना, जो उसका स्वभाव है, तो ये लप लप करते करते क्या मणि क्षीण हो जाएगी? मणि में जो चमक है, अग्नि की तो जो है लौ जो है वह ईंधन को लेकर के होती, इसलिए वो क्षीण होती। पर मणि का जो चमक है उससे मणि क्षीण होगी? मणि क्षीण नहीं होगी, पर उसका स्वभाव है। अब उसका स्वभाव है, पर वो स्वभाव है, उस स्वभाव को मणि से पृथक करके यदि कोई जानेगा तो भ्रम हो जाएगा, ध्यान में है कि नहीं? ऐसे क्या है कि ये जो अनंत रूपों में प्रतिभाषित होना, ये उसका स्वातंत्र शक्ति है, ये उसमें स्वतंत्रता है। पर सावधानी कहाँ है, गड़बड़ाता कहाँ है, काम कहाँ गड़बड़ होता है? काम कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है, अभी भी गड़बड़ नहीं हुआ, वैसे का वैसे। वहां पर होगा क्या, होना इतने क्या वो चैतन्य है, जड़ तो है नहीं। चैतन्य जड़ में चैतन्य में अंतर है ना, तो चैतन्य होने के कारण जो वो स्वभाव है वो प्रकाशित होता है। जैसे जड़ दर्पण में यदि चित्र दिखता है तो दर्पण उसको नहीं जानता, पर चित्त दर्पण में यदि चित्र दिखेगा तो वो दर्पण उसको जानेगा, परामर्श करेगा, तो परामर्श होता है। अब परामर्श होने में क्या होता है कि परामर्श जहां होगा वहां इदम अहम बनेगा कि नहीं? अरे परामर्श होगा तो एक जो है जिसका परामर्श होगा वो ज्ञेय बनेगा, अब परामर्श करने वाला अलग बनेगा। वहां पर असावधानी क्या होती है, वह परामर्श अपनी सत्ता में, परामर्श होने पर भी वह जो वस्तु दिख रही है वह स्व से भिन्न नहीं है, वो मैं ही हूं। यहाँ यहीं से जाकर के बंधन आता है। ये जहां विस्मृति हो गई तहां बंधन हो गया, और ये स्मृति रही तो उसको वो वैभव हो गया है। कुछ बनता नहीं, बनता कहाँ, बनता बिगड़ता कहाँ? ये समय भी कहाँ बना बिगड़ा है भाई? वो विस्मरण के कारण वैसी प्रतीति हो। हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक समुद्र है, चित्त समुद्र है, उसमें जो है 1 करोड़ लहर उत्पन्न होती है, लीन होती है कि नहीं? अब जब वो लहर जो होगी वो लहर भी चैतन्य होगी कि नहीं? चित्त समुद्र की लहर चैतन्यात्मक होगी, चैतन्यात्मक होगी तो लहर जो है जड़ तो होगी नहीं वो। तब यदि किसी कोई लहर अपने को विशिष्ट रूप में देखने लगेगी तो वह समुद्र से अपने को पृथक अहंता उत्पन्न हो जाएगी, और पृथक अहंता जब उत्पन्न हो जाएगी उस समय भी वो पृथक नहीं रहेगी है? पर पृथक अहंता उत्पन्न होने से सभी लहरों से अपने को विलक्षण अनुभव करेगी। तो ये जो बंधन है ये शुरू हो जाएगा कि नहीं? ये जो प्रतीतिगत बंधन है ये तो शुरू हो जाएगा कि नहीं? ये कब तक शुरू रहेगा? जब तक अपने मूल स्वभाव में न जगह क्या है, ये समुद्र ही मेरा स्वरूप है। इतने तो है बंधन और मुक्ति में, और क्या है? वेदांत की दृष्टि से भी बंधन मुक्ति में कोई अंतर नहीं है, खाली ज्ञान अज्ञान मात्र का अंतर है। न कोई बंधन हुआ है न कोई बंधन होगा, ज्ञान अज्ञान का अंतर है, और यहाँ भी ज्ञान अज्ञान का अंतर है, कितने है, और कोई अंतर नहीं है। अच्छा, सिद्धि असिद्धि में भी इतने अंतर है,
अभी जो संकल्प आपको बंधक मालूम हो रहा है वही सिद्ध को जो है वही सिद्ध की सिद्धि है। और क्या सिद्धि है? यही संकल्प आपकी सिद्धि हो जाएगा। आप जैसा संकल्प होगा वैसा प्रकट हो जाएगा, यही सिद्धि हो जाएगी। ये संकल्प है तो सिद्ध हो जाएगा। और क्या सिद्ध होगा? इतने होगा ना। वही संकल्प बंधन मालूम हो रहा, वही संकल्प सिद्धि मालूम होने लगेगा। और क्या अंतर? तो ई जो है यही जो है आणमल है। थोड़ी टीका देखो कि परामृत रसात स्वरूपात अपाय प्रचिति तस्य प्रत्योद्भवो विषय दर्शने स्मरणोदयो यथा तेन पुरुषो अस्वतंत्रताम असर्पगतत्वम च प्राप्त। अब व्यापकता खत्म हो गई, स्वतंत्रता खत्म हो गई। तो खत्म क्या हो गई? अहंता सीमित हो गई। अहंता सीमित हो गई तो व्यापकता संकुचित हो गई। अहंता सीमित हो गई, स्वतंत्रता संकुचित हो गई। तो संकोच का भान होने लगा। सच प्रत्यय तन मात्र गोचरो रूपाद्यभिलाषात्मक। अब वो प्रत्यय तो तन मात्र गोचर है ना, जिस विषय को पकड़ा बस उतना है, व्यापकता में नहीं फटेगा ना। इतना विशिष्ट प्रत्यय होगा वो व्यापकता में नहीं फटेगा। अब तन मात्र गोचर हो गया, बस वही शब्द स्पर्श रूप रसगंधे विकल्प ज्ञान जो है ना, ये विकल्प ज्ञान में केंद्रित हो गया। अब वो विकल्प ज्ञान आ गया उसको। अब जो सबको आत्मसात करने का जो मूल ज्ञान था उसका, ये जितने चित्र हैं वो पर्दा है। ये सारे के सारे विकल्प जो है अपने जो है वो व्यक्ति के जो है लहर है। तो उसको आत्मसात करने वाला जो भाव था वो आत्मसात करने वाला भाव गायब हो गया। यही संसार है और कोई संसार नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ? तो रूपा वर्णे चास्य सत्य सततोच्युता। अब ये कहते हैं कि ये आखिर रूपा वर्ण जो है वो कैसे हो जाता है? एक चैतन्य में स्वरूपा वर्ण कैसे हो जाता है? तो सांख्य भी कहता है, सांख्य कहता है कि पुरुष तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, पर जब ये प्रकृति को पहचानता नहीं थी है? तब क्या होता है? प्रकृति उसको भोग देने लगती। ये सांख्य भी मानता है ना, प्रकृति को पहचानता नहीं तब प्रकृति इसको भोग देने लगती है। और जब प्रकृति को पहचान लेता है, जब प्रकृति को पहचान लेता है तब फिर क्या करती है? प्रकृति उसको भोग देना रद्द कर देती है, मोक्ष दे देती है। तो प्रकृति ही मोक्ष दे दिया, सांख्य में प्रकृति ही भोग दे दिया। तो अब जब पुरुष असंग है और पुरुष जो है वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, तो प्रकृति ने जो है वह भोग कैसे दे दिया? तो भोग यही दिया कि वह प्रकृति को स्व से पृथक करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। पृथक करके उसको पहचाना नहीं पहचाना, तो फिर उसने भोग देना शुरू कर दिया। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ उसको आत्मसात आप नहीं कर पा रहे। हाँ, तो क्या है? पृथक करके पहचाना नहीं प्रकृति। और यहाँ क्या जो है वह विकल्प को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं आप। इतना अंतर है, क्योंकि वहां तो प्रकृति भिन्न है और पुरुष भिन्न है। और यहाँ प्रकृति अलग कोई है ही नहीं है, प्रकृति अलग है ही नहीं है। और शक्ति को अपनी शक्ति करके जब आप ग्रहण जब तक नहीं करेंगे तब तक शक्ति